सादर नमस्कार। ऋषि के ऋण को चुका पाने में हम असमर्थ हैं। हम उसी ऋषि ऋण की बात करते हैं कि ऋषि ने कैसे हम पर जो उपकार किए हैं, अगर हम चाहें तो कुछ सीमा तक हम कुछ हद तक उनका ऋण चुका सकते हैं। तो इसी विषय पर ये भजन है। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी नादा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, अज्ञान अविद्या के दानव की कमर टूटी, पुरनूर हुआ भारत, पुरनूर हुआ भारत। अब हर्षो समा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। निराकार की पूजा को जीवन में उतारा था, निराकार की पूजा को जीवन में उतारा था। पाषाण का अभिनंदन कब उनको गवारा था, मुँह मोड़ लिया जिनसे, मुँह मोड़ लिया जिनसे, पत्थर के खुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। वीरार्य मुसाफिर से सेनानी दिए हमको, वीरार्य मुसाफिर से सेनानी दिए हमको, और स्वामी श्रद्धानंद से बलिदानी दिए हमको। खून जिनकी शहादत के, खून जिनकी शहादत के, हर गम की दवा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। आकाश में रोशन है यह शम्सो कमर जब तक, आकाश में रोशन है यह शम्सो कमर जब तक, दिन रात है जब तक ये है शाम सहर जब तक। अफसाने दयानंद के, अफसाने दयानंद के, दिल से न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। स्वागत के लिए उनके पाषाण थे या कंकण,
स्वागत के लिए उनके पाषाण थे या कंकड़, गम खा के बने हनुमंत, विष पी के बने शंकर। फूल उनके मुकद्दर में, फूल उनके मुकद्दर में, होंगे भी तो क्या होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपने अमला जी, बहुत सुंदर भजन सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं बहन श्रीमती मधुबाला खन्ना जी को। मधु जी आइए आइए, प्लीज आइए, आइए आइए। निवेदन करती हूँ कि मैं डायरी कुछ नहीं लाई हूँ, तो मेरे को वैसे तो वो बहुत पुराना एक भजन है आर्य समाज का ही, हम सब गा सकते हैं, तो हम सब देखते हैं वही गाते हैं। प्रेमी भर कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर, प्रेमी भर कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, सोने में तो रात गुजारी दिन भर करता काम रहा, सोने में तो रात गुजारी दिन भर करता काम रहा, इसी तरह बर्बाद तू बंद करता अपना आप रहा, प्रात समय उठ प्रेम से सत्संग में तू जाया कर, प्रात समय उठ प्रेम से सत्संग में तू जाया कर, दुखिया पास पड़ा है तेरे तूने मौज उड़ाई तो क्या, दुखिया पास पड़ा है तेरे तूने मौज उड़ाई तो क्या, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई तो क्या, सबसे पहले पूछ कर फिर भोजन तू खाया कर, प्रेमी भर कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर, नर तन के चोले का पाना बच्चों वाला खेल नहीं, नर तन के चोले का पान बच्चों वाला खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का मोता जब तक मेल नहीं, जन्म जन्म के
शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, नर तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। नर तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। प्रेमी भर कर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रो लगाया कर। नमस्ते सभी। मधु जी अपनी डायरी नहीं लाई, लेकिन फिर भी इतना सुंदर भजन हमें सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए श्रीमती कृष्णा तनेजा जी। ओके, तो ये सामने वाली लाइट बंद कर देना। थैंक यू। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को तुम्हारी डगरिया की कठिन डगरिया, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया। चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। चहूं ओर मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। चहूं ओर मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो। मन का दीप जलाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को। का बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहन श्रीमती मुक्ता पॉल जी से। मुक्ता जी आएं और हमें एक सुंदर भजन सुनाएं। क्या मेरा सब तेरा ही तेरा, मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दूँ तो, तेरा तुझको सौंप दूँ तो क्या लागे मेरा।
में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मेरी हर कोशिश को तूने सफल बनाया है, मेरी हर कोशिश को तूने सफल बनाया है। अंधियारे जीवन में तूने साथ निभाया है, अंधियारे जीवन में तूने साथ निभाया है। जीवन के दुश्वार समय में, जीवन के दुश्वार समय को तूने ही फेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी, जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम होगी। एक ज़रूरत तेरी ही हमको हर पल होगी, एक ज़रूरत तेरी ही हमको हर पल होगी। जीवन की पतवार तुम्ही ने, जीवन की पतवार तुम्ही ने हमको है घेरा। मुझ में क्या मेरा, अब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तू दाता तू अंतर्यामी, तू ही पालनहारा। तू दाता तू अंतर्यामी, तू ही पालनहारा। तू गाते गाते गुजरे जीवन सारा। तू गाते गाते गुजरे जीवन चारा। मन मंदिर में मैं बस चाहूँ, मन मंदिर में मैं बस चाहूँ तेरा ही डेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, इस समय हम वैदिक कर्म फल व्यवस्था पर कुछ चिंतन करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, आर्योद्देश्य रत्नमाला। आर्योद्देश्य रत्नमाला। इसमें 100 परिभाषाएं लिखी हैं वैदिक। उन 100 में एक कर्म की परिभाषा लिखी है। कर्म किसे कहते हैं?
तो उन्होंने लिखा है मन, वाणी और शरीर से जीव जो चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहता है। जीव मतलब आत्मा। आत्मा 3 साधनों से चेष्टा विशेष करता है, मन से, वाणी से और शरीर से। इसको कर्म कहेंगे। ये कर्म की परिभाषा हुई। यहाँ परिभाषा में लिखा है चेष्टा विशेष करता है। जब चेष्टा विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसकी अर्थापत्ति से ये बात निकलती है कि कोई चेष्टा सामान्य भी होनी चाहिए, क्योंकि विशेष और सामान्य दोनों सापेक्ष शब्द हैं। ये कंपैरेटिव टर्म है, विशेष और सामान्य। अगर कोई सामान्य ना हो तो विशेष भी नहीं कहलाएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि सामान्य चेष्टाएं भी होती हैं और विशेष चेष्टाएं भी होती हैं, दोनों तरह की होती हैं। परिभाषा में महर्षि जी ने लिखा है जो चेष्टा विशेष करता है उसको वो कर्म की कैटेगरी में स्वीकार कर रहे हैं। अर्थात जो सामान्य चेष्टा है उसको वो कर्म की सीमा में नहीं ले रहे। कर्म तो वो भी है। जैसे उदाहरण के लिए ये मेरा हाथ है, मैंने यहाँ घुटने पर हाथ रखा हुआ है और मैंने हाथ को थोड़ा सा ऐसे हिला दिया, ये भी चेष्टा है। ये सामान्य चेष्टा है, ये विशेष चेष्टा नहीं है। सामान्य चेष्टा का मतलब थोड़ी सी क्रिया, थोड़ी सी गति, जिसका कोई विशेष परिणाम न निकले, कोई हानि लाभ ना हो। क्रिया तो है पर उसका कोई विशेष हानि नहीं है, कोई लाभ नहीं है, उसका नाम है सामान्य चेष्टा। तो व्यक्ति ऐसे बैठा रहता है अपने कमरे में, ऐसे गर्दन हिलाता रहता है, कभी कमर हिला देता है, कभी ऐसे हाथ पैर हिलाता रहता है, पाँव हिलाता रहता है। ये सामान्य चेष्टा है, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। जो विशेष चेष्टा है उसका फल मिलेगा। तो यहाँ चेष्टा विशेष कहने का तात्पर्य है कि वो फल देने वाले कर्म हैं जो चेष्टा विशेष हैं। वो चेष्टा विशेष मन से भी होती है, वाणी से भी और शरीर से भी, तीनों प्रकार से होती है, तीनों साधनों से होती है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी हाथ थोड़ा सा हिला दिया, ये सामान्य चेष्टा है शरीर की। और विशेष चेष्टा वो है जिसका कोई विशेष परिणाम निकलेगा। परिणाम मतलब कुछ या तो हानि हो या लाभ हो, कुछ ना कुछ इस तरह का होना चाहिए, तो उसको विशेष चेष्टा कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, हवन करता है, आहुतियाँ देता है, हाथ से आहुति देता है, रोज़ देता है, इसका विशेष परिणाम निकलेगा। ये है विशेष चेष्टा, यज्ञ करना, ये विशेष चेष्टा है। दान देना, ये विशेष चेष्टा है, इससे कुछ विशेष परिणाम निकलेगा, दूसरों को सुख मिलेगा। सेवा करना, भोजन बांटना, रोगियों की सहायता करना, किसी को दवाई दिला देना, किसी विद्यार्थी को पुस्तक दिला देना, इस तरह से जो विशेष क्रियाएं होती हैं उनका नाम है विशेष चेष्टा। वो शरीर के कर्म हैं और इनका फल मिलेगा। और हाथ थोड़ा सा हिला दिया, गर्दन यूँ हिला दी, उसका कोई फल नहीं है, इसलिए वो सामान्य चेष्टा। शरीर की सामान्य चेष्टा और विशेष चेष्टा दोनों समझ में आ गई? आ गई, ठीक है। अब वाणी की। एक व्यक्ति कमरे में बैठा है और वो अपना बैठा है, मस्त अकेला गुनगुना रहा है कुछ,
ऐसे वाणी से कुछ हल्का हल्का गुनगुना रहा है। ये सामान्य चेष्टा है, वाणी की सामान्य चेष्टा है, इसका कोई फल नहीं मिलेगा, इसलिए उसको कर्म वाली परिभाषा में नहीं गिनेंगे। और विशेष चेष्टा क्या है वाणी की? सत्य बोलना, मीठा बोलना, सभ्यता से बोलना, नम्रता से बोलना, सत्य बोलना, अच्छी सलाह देना, ये वाणी की विशेष चेष्टा है। ये कर्म फल देने वाला है, इसको कर्म की सीमा में गिनेंगे। मन की चेष्टाएं, मन में बैठे बैठे व्यक्ति सोचता है कि दान दूं या ना दूं, झूठ बोलूं या ना बोलूं, चोरी करूं या ना करूं, धोखा दूं या ना दूं। मन में दो विचार हैं, निर्णय कुछ नहीं है, डिसीजन कुछ नहीं है, सिर्फ मन में विचार चल रहा है ऐसा करूं या ना करूं। ये मन की सामान्य चेष्टा है, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। सुबह से रात तक सारा दिन मन में विचार चलते रहते हैं, ऐसा करूं या ना करूं, आर्य समाज जाऊं या ना जाऊं, सत्संग में जाऊं या ना जाऊं, इस तरह से। तो ये सामान्य चेष्टा है, इसका कोई फल नहीं है, इसको कर्म नहीं कहते, इसको विचार मात्र कहते हैं। सामान्य चेष्टा विचार मात्र है मन का। अब विशेष चेष्टा मन की, जो दो विचार चल रहे थे कि दान दूं या न दूं, आपने दो में से एक निर्णय कर लिया कि अच्छा, ये अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको दान देंगे। मन में ये निर्णय कर लिया कि इसको दान देंगे, इतना दान देंगे। ये जो निर्णय कर लिया, ये मन की विशेष चेष्टा है, ये मानसिक कर्म है। जब तक निर्णय नहीं करेंगे तब तक वो कर्म नहीं बनेगा, वो विचार मात्र है, सामान्य चेष्टा है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जब आपने मन में निर्णय कर लिया कि इसको दान देंगे, यज्ञ करेंगे, सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, अब ये मन की विशेष चेष्टा हो गई, अब ये कर्म की कैटेगरी में आ गया, इसका फल मिलेगा। ये तो अच्छे कर्म थे मन के, और बुरे भी होते हैं। एक व्यक्ति ने सोचा आज झूठ बोलूँगा, शाम को व्यापारी आएगा पैसे मांगने, पैसे है नहीं तो झूठ बोलूँगा। मन में निर्णय कर लिया तो वो मानसिक कर्म हो गया, मन का अशुभ कर्म। झूठ बोलूँगा, धोखा दूंगा, चोरी करूँगा, घोटाला करूँगा, दूसरों को तंग करूँगा, परेशान करूँगा, ये मानसिक कर्म हो गए। जहाँ जहाँ निर्णय कर लेंगे वो कर्म बन जाएगा और उसका फल मिलेगा। इसलिए मानसिक कर्मों में भी, वाणी के, शरीर के, तीनों कर्मों में सावधान रहें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अगर ठीक से समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दें, विचारणीय छोड़ दें, पेंडिंग छोड़ दें, आगे सोचेंगे। अभी कोई डिसीजन नहीं लेते हम, आगे देखेंगे जो होगा, ऐसे करके टाल दें तो आप उस मानसिक कर्म के फल से बच जाएंगे। तो ये महर्षि जी कहना चाहते हैं, मन, वाणी और शरीर से जो व्यक्ति अच्छी बुरी चेष्टाएं करता है, विशेष चेष्टाएं करता है, वो कर्म कहलाता है। अब ये कर्म अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। आगे एक परिभाषा में लिखा है कि कर्म 3 प्रकार का है, शुभ, अशुभ, मिश्रित। दोहराएंगे कौन कौन सा? शुभ अच्छे कर्म, यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, ये अच्छे कर्म, शुभ कर्म। अशुभ कर्म, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, अन्याय करना, हत्याएं करना, अपहरण करना, डकैती करना, लूटमार करना, ये अशुभ कर्म। ये तो सरल है, स्पष्ट है, आप समझ गए। तीसरे हैं मिश्रित कर्म, मिले जुले। उस कर्म में थोड़ी अच्छाई है, थोड़ी बुराई, दोनों मिक्स, उसका नाम है मिश्रित कर्म। जैसे किसान लोग खेती करते हैं,
तो खेती करते हैं, हल चलाते हैं, अनाज पैदा करते हैं, तो उससे बहुत लाभ होता है, अनाज पैदा होता है, मनुष्यों की, प्राणियों की जीवन रक्षा होती है, उसका पुण्य मिलता है। पर जब वो हल चलाते हैं, पानी डालते हैं, तो कुछ चींटियाँ मरती हैं खेत में, और भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, उसका पाप भी लगता है 5-10% जितना भी। तो ये जो थोड़ा सा इसमें मिलावट हो गई, गड़बड़ की, दोष की मिलावट हो गई, इसलिए इसको मिश्रित कर्म कहेंगे। बहुत सारा अंश पुण्य का है और थोड़ी सी उसमें मिलावट भी है पाप की, तो इस तरह से इसको मिश्रित कर्म कहते हैं। एक अतिथि आया आपके घर पे रात को 11 बजे, उसने पहले कोई सूचना नहीं दी, ऐसे आ गया रात के 11 बजे, आप सोने ही वाले थे, आके उसने घंटी बजाई, आपने सोचा आप कौन आ गया रात के 11 बजे, और कोई सूचना भी नहीं, कोई मैसेज भी नहीं, ऐसे ही चले आते हैं लोग। फिर दरवाज़ा खोला तो आपका खास आदमी था, मित्र था, रिश्तेदार था, दूर से आ रहा था बम्बई से। उसने आकर कहा जी मेरी ट्रेन लेट हो गई, मेरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मेरा फ़ोन ही काम नहीं कर रहा, मैं आपको मैसेज नहीं दे पाया, और बस अब आया हूँ मैं, इतनी देर से पहुँचा हूँ, अब मुझे तो लग रही है भूख, मुझे तो खाना खिलाओ। और रात के 11 बजे बिना सूचना दिए आ गए और अब कह रहे हैं खाना खिलाओ। आपने कहा चाय बिस्किट खा लो, सुबह नाश्ता मिल जाएगा। बोले ना ना ना, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, खाना नहीं खिलाओगे आपको सोने नहीं दूंगा, पहले खाना खिलाओ। आपने देखा रसोई में सब दाल सब्जी ख़त्म, आटा भी ख़त्म, अब ये कहता है खाना खिलाओ। अब खाना तो फिर नए सिरे से बनाना पड़ेगा, तो 2 घंटा टाइम जाएगा, नींद भी खराब होगी, 2 घंटा समय भी लगेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो ये तो बहुत गड़बड़ है। और वो सामने वाला कह रहा है खाना नहीं खिलाओगे तो आपको भी सोने नहीं दूंगा। तो अब आपको खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। 11 बज गए, बाहर से भी कुछ नहीं मिलेगा, मार्केट बंद हो गई। अब जब आप 2 घंटा रात को 11 से 1 बजे तक मेहनत करेंगे, खाना बनाएंगे, दाल सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, खुश होकर खिलाएंगे या दुखी होकर, अब पता चलेगा। अगर दुखी होकर खिलाएंगे तो ये मिश्रित कर्म है, खुश होकर खिलाएंगे तो शुभ कर्म है। खाना खिलाया अच्छी बात है, इसका पुण्य मिलेगा। पर जो मन में कुढ़ते रहे, दुखी होते रहे कि कैसे नालायक लोग हैं, रात को चले आते हैं बिना सूचना दिए, अरे पहले बताते, कम से कम खाना बना के तो रखते। अब आ गए अचानक 11 बजे, अब खाना बनाओ, तो ये समस्याएं बढ़ाने वाले बेकार के लोग हैं। ऐसे मन में अब दुखी होते रहेंगे तो इसका दोष लगेगा। इस तरह से ये दोनों मिल करके ये मिश्रित कर्म कहलाएगा। तो मोटे मोटे 2-3 उदाहरण मैंने दे दिए, आप समझ जाएंगे। सभी जगह पर इस प्रकार से कर्मों का हिसाब जान लीजिएगा। जी, संतान के लिए किया गया विशेष प्रयत्न सामान्य चेष्टा में आएगा कि विशेष में आएगा। हाँ, संतान के लिए आप उसके लिए रोटियां बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको स्कूल ले जाते हैं, छोड़ कर आते हैं, लेकर आते हैं, ट्यूशन में भेजते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो विशेष चेष्टा है ना। कुछ काम आप अपने लिए करते हैं, कुछ दूसरों के लिए करते हैं। जो विशेष चेष्टा है वो कर्म की कैटेगरी में आएगा। विशेष का मतलब उससे कुछ या तो हानि हो या तो लाभ हो, वो विशेष है। और जिससे कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई, हानि भी नहीं हुई, लाभ भी नहीं हुआ, वो सामान्य चेष्टा है, वो कर्म में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अब आगे अगली बात करेंगे कर्म की। तो 3 साधन हो गए, मन, वाणी और शरीर। 3 प्रकार हो गए, शुभ, अशुभ और मिश्रित। एक और चौथा कर्म भी है, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। क्या बोलेंगे? ये 3 का नाम है सकाम कर्म। इन 3 का क्या नाम है? सकाम कर्म। ऐसे 2 वैरायटी, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। अब सकाम में 3 वैरायटी, शुभ, अशुभ और मिश्रित। तो ये सकाम क्या है और निष्काम क्या है, इसको सुनिए। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है
तो उसके मन में कुछ फल प्राप्ति की इच्छा भी होती है। बिना फल की इच्छा के कोई जीवात्मा कर्म नहीं कर सकता, असंभव है। कोई ना कोई फल की इच्छा ज़रूर रखेगा, चाहे तो सांसारिक फल मिले, धन मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, कोई पद मिले, कुछ भी भौतिक सुख साधन मिलना चाहिए, और या फिर मोक्ष फल मिलना चाहिए, कोई एक तो मिलना चाहिए। तो जब व्यक्ति सांसारिक सुख को लक्ष्य बनाकर कर्म करता है उसे कहते हैं सकाम कर्म। हाँ जी, फिर से दोहराता हूँ, याद कर लीजिए। जब व्यक्ति सांसारिक सुख को लक्ष्य बनाकर कर्म करता है, ऐसे कर्म को बोलेंगे सकाम कर्म, जिसमें सांसारिक सुख की कामना है। और निष्काम किसे कहेंगे? जिसमें सांसारिक सुख की कामना न हो, मोक्ष सुख की कामना हो, वो निष्काम कर्म। कुछ लोग निष्काम की व्याख्या गलत करते हैं, वो समझते नहीं है, भ्रांति में है। वो ये कहते हैं कि निष्काम का मतलब जिस कर्म के पीछे कोई भी कामना ना हो, फल की कोई भी इच्छा ना हो, वो निष्काम कर्म। ये परिभाषा झूठ है और असंभव है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। या तो व्यक्ति को सांसारिक सुख मिलना चाहिए या मोक्ष फल मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए ना। बिना फल की इच्छा के कोई कर्म नहीं होता। अब कुछ लोग गीता का नाम लेते हैं। एक गीत भी था पुराना काफ़ी, कोई फिल्मी गीत था, उसमें ऐसा बताया था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ऐसा कोई गीत था, शायद आपने सुना भी हो। अब वो गीता के नाम पे कह रहे हैं कर्म तो करो और फल की इच्छा मत करो। ये झूठ है। ना तो गीता में ऐसा लिखा है कहीं पर, न वेद में लिखा है, न दर्शन में, न उपनिषद में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि व्यक्ति कर्म तो करे और फल की इच्छा ना करे। ऐसा कहीं नहीं लिखा। जब भी व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म बाद में करता है। पहले ये सोचता है मुझे फल क्या मिलेगा, अगर कोई फल मिले तो मैं काम करूं, और फल ही नहीं मिलेगा तो काम क्यों करूं। आपसे कहा जाए 10 बार सीढ़ी चढ़ो और उतरो, फल कुछ नहीं मिलेगा, आप चढ़ेंगे? नहीं चढ़ेंगे। एक टीचर से कहिए 1 साल तक विद्यालय में पढ़ाओ, सैलरी की इच्छा मत करना, वेतन की इच्छा मत करना, 1 साल तक पढ़ाओ, बोलो पढ़ाएगा? हाँ जी, नहीं पढ़ाएगा। व्यापारी से कहो दुकान चलाओ, साल भर मेहनत करो, प्रॉफिट की इच्छा मत करना, बोलो चलाएगा दुकान? कोई भी नहीं चलाएगा। तो ये झूठ है, असंभव है। जीवात्मा बिना फल की इच्छा के कर्म कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसका कारण ये है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। क्या बोला? कमियां हैं। उसको धन चाहिए, सम्मान चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, परिवार चाहिए, संपत्ति चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। क्या नहीं चाहिए? सब चाहिए। उसके पास इन चीज़ों की कमी है, इसलिए अपनी कमी को पूरा करने के लिए वो कर्म करता है। तो बिना फल की इच्छा के तो कर्म कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हाँ, बस इतना हो सकता है, कोई सांसारिक फल की इच्छा करे, कोई मोक्ष फल की इच्छा करे, इतना ऑप्शन हो सकता है। तो ऋषियों ने बताया, ये परिभाषा महर्षि दयानंद जी ने बताई, जब सांसारिक सुख को लक्ष्य बनाकर कर्म किया जाए वो सकाम कर्म है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है। और जब सांसारिक सुख की कामना न हो, मोक्ष की कामना हो, उस कामना से किया गया कर्म निष्काम कर्म है। फल की इच्छा के बिना केवल एक ईश्वर है जो फल की इच्छा के बिना कर्म करता है, उसको फल की कोई इच्छा नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा अच्छा ईश्वर भी कर्म करता है? हमने कहा बिल्कुल करता है, वेद में लिखा है।
विष्णोः कर्माणि पश्यत। सुना ये मंत्र? सुना है ना? विष्णोः कर्माणि पश्यत, सर्वव्यापक विष्णु के कर्मों को देखो। ये सर्वव्यापक विष्णु परमात्मा है, उसके कर्म को देखो। बहुत सारे कर्म करता है वो। क्या क्या करता है? मोटे मोटे 5 कर्म। चलिए आप भी दोहराइए मेरे साथ। संसार को बनाना, संसार का पालन करना, संसार का विनाश करना, सब आत्माओं के कर्मों का फल देना, 4 वेदों का ज्ञान देना। ये सारे ईश्वर के कर्म हैं। आप क्या मानते हैं, ईश्वर ये कर्म करता है या नहीं है जी? करता है ना? तो ये सारे काम ईश्वर करता है और हमारे बस के तो नहीं है। हम नहीं कर सकते ये सारे काम, ईश्वर करता है। क्या इन कर्मों को करने पर या करते समय क्या ईश्वर इनके बदले में कुछ फल की इच्छा रखता है? हैं जी? भगवान हमसे कोई फीस वसूल करता है क्या कि मैं आपके इतने दिनों से कर्म फल दे रहा हूँ, कुछ मेरी फीस भी तो दो? कुछ नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्यों नहीं इच्छा करता? इसलिए कि उसमें कोई कमी नहीं है। क्या बोला? ईश्वर में कोई कमी नहीं है। अथर्ववेद में लिखा है रसेन तृप्तः न कुतश्चनो न। ईश्वर आनंद से तृप्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। ऊन माने कमी, न ऊना, कोई कमी नहीं है ईश्वर में। सब प्रकार से मस्त, प्रसन्न, आनंदित, सर्वगुण संपन्न है। जब उसमें कोई कमी ही नहीं तो किस लिए वो इच्छा करेगा फल की? क्या चाहिए उसको? कुछ भी नहीं चाहिए। तो केवल एक ईश्वर ही बिना फल की इच्छा के कर्म कर सकता है और करता है। हम और आप तो आत्मा हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्पशक्तिमान हैं, हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, हमको तो बहुत कुछ चाहिए। इसलिए काम करने से पहले सोचते हैं यहाँ फ़ायदा क्या होगा, फल क्या मिलेगा। तो ये सकाम निष्काम की बात हुई। अब आगे चलते हैं। एक कर्म का विभाजन इस प्रकार से है, वो भी लिखा है महर्षि दयानंद जी ने। पहला है क्रियमाण कर्म, बोलिए। दूसरा है संचित कर्म। तीसरा है प्रारब्ध कर्म। ठीक है ना? क्रियमाण कर्म जो हम कर रहे हैं, चल रहा है कर्म, इनकम्प्लीट। मान लो आप रोटी बना रहे हैं, 20 रोटियां बनानी है, 12 बन चुकी, 8 बाकी हैं। ये क्रियमाण कर्म है, रोटी बना रहे हैं। ठीक है? अब 20 बनानी थी, 20 पूरी हो गई, कंप्लीट। जैसे ही वो कर्म संपन्न होगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, वो आपके खाते में जमा हो जाएगा। वो है संचित। जब तक कर्म पूरा नहीं हुआ तब तक क्रियमाण। कर्म पूरा होते ही वो संचित हो जाएगा, आपके खाते में जमा होगा। और जो संचित का स्टॉक है उसमें से कुछ फल मिलना शुरू हो जाएगा। मान लो 1 लाख कर्म आपके खाते में, 10,000 कर्मों का फल देना ईश्वर ने शुरू कर दिया, 10,000 का फल दे दिया। उस 10,000 का फल आप भोग रहे हैं, इसका नाम है प्रारब्ध। क्या नाम है? प्रारब्ध। प्रारंभ हो गया, स्टार्टेड। तो ये 3 विभाग कर्म के इस तरह से हैं। अब 3 प्रकार और हैं जो योग दर्शन में लिखे हैं महर्षि पतंजलि जी ने। वो हैं, बोलिए, कृत, कारित, अनुमोदित। ये 3 प्रकार के कर्म हैं योग दर्शन में, दूसरे चैप्टर में लिखे हैं। कृत, कारित, अनुमोदिताः। कृत का मतलब स्वयं अपने हाथ से कर्म करना। एक व्यक्ति यज्ञ करता है, स्वयं अपने हाथ से आहुतियाँ देता है, ये कृत कर्म है। फिर वो बूढ़ा हो गया, अब उसमें शक्ति नहीं रही, खुद बैठ के आहुति नहीं दे सकता। तो एक पंडित जी को बुलाया, भाई तुम मेरा हवन करो, मैं तुमको खर्चा दूंगा, हवन का खर्चा भी दूंगा, तुम्हारी दक्षिणा भी दूंगा, तुम मेरे लिए हवन करो। ये कारित कर्म है। खुद नहीं कर पा रहे, दूसरे से करवा रहे हैं।
और तीसरा अनुमोदित, अर्थात जिस कर्म का हम समर्थन करते हैं उसको अनुमोदित कर्म कहते हैं। कुछ लोगों ने हमसे पूछा, भाई हम एक यहाँ पर वार्षिक उत्सव मना लें? हमने कहा हाँ मना लो, अच्छी बात है। उसमें हवन करें? हाँ हाँ करो करो। ऐसे हमने समर्थन कर दिया। इसको बोलते हैं अनुमोदित कर्म। कुछ लोगों ने डकैती की योजना बनाई और आके हमसे पूछा कि हाँ थोड़ा बैंक में डकैती कर ले। हमने कहा हाँ कर लो कर लो। तो ये अनुमोदित कर्म हुआ। हमने खुद डकैती नहीं की पर समर्थन तो किया ना। तो ये जब हम किसी चीज़ का समर्थन करते हैं वो भी कर्म होता है, उसका भी हमको फल मिलेगा। तो ये 3 प्रकार का विभाजन हुआ, कृत, कारित और अनुमोदित। तो ये कर्मों की चर्चा हुई। अब फल की बात करेंगे। न्याय दर्शन के पहले अध्याय में पहले आहनिक में सूत्र है फल के विषय में कि कर्म का फल किसे कहते हैं। सूत्र है प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम। ये कर्मों का फल है। प्रवृत्ति और दोष 2 चीज़ों से मिलकर जो उत्पन्न होता है वो कर्म का फल है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब क्रिया, एक्शन, और दोष का मतलब भावना। उस कर्म के पीछे मन में भावना क्या थी उसको यहाँ सूत्र में दोष के नाम से कहा है। तो जो फल होता है वो केवल क्रिया से निर्धारित नहीं होता, उसके पीछे भावना भी देखी जाती है। क्रिया और भावना दोनों को मिलाकर फिर कर्म का निर्णय होगा। ये कर्म शुभ है, अशुभ है, मिश्रित है, कैसा है, और फिर जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। शुभ कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा, अशुभ कर्म है तो बुरा फल मिलेगा, मिश्रित कर्म है तो मिश्रित फल मिलेगा। जैसा कर्म वैसा फल। उदाहरण, एक सैनिक ने बंदूक उठाई, उसको बॉर्डर पे ड्यूटी लगा दी, तुम बॉर्डर पे खड़े रहो, कोई आतंकवादी घुसे तो उड़ा देना। उसने बंदूक उठाई, सामने से 4 आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे हमारे देश में। उसने बंदूक उठाई, 4 दुश्मन आतंकवादी मार दिए। सैनिक को दंड मिलेगा या इनाम? इनाम मिलेगा। क्यों? ये शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है? शुभ कर्म है। उसने जो क्रिया की, 4 शत्रु मार दिए, ये है क्रिया। उसकी भावना कैसी थी? देश की रक्षा करने की या देश को खराब करने की? तो भावना ये रक्षा करने वाली अच्छी है या बुरी है? अच्छी है। उसकी भावना भी अच्छी है और उसकी क्रिया भी अच्छी है। देश की रक्षा की उसने, 4 दुष्ट मार दिए। जब क्रिया भी अच्छी हो, भावना भी अच्छी हो, दोनों अच्छे हों तो ये शुभ कर्म है। तो सैनिक ने शुभ कर्म किया, इसलिए उसको मेडल मिला, उसको इनाम मिला। 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी इनाम देते हैं, आपने देखा होगा, परेड में देते रहते हैं इनाम। तो ये उदाहरण हुआ शुभ कर्म का। इसमें भावना भी अच्छी है, क्रिया भी अच्छी है। दूसरा उदाहरण, एक आतंकवादी ने बंदूक उठाई और 4 नागरिक मार दिए। इसकी भावना कैसी है? अच्छी या बुरी? बुरी। और जो उसने क्रिया की, 4 नागरिक मार दिए, उसकी क्रिया अच्छी है या बुरी? बुरी। दोनों बुरी। तो ये कौन सा कर्म हुआ? अशुभ कर्म। जब दोनों अच्छे हैं तो शुभ कर्म, जब दोनों बुरे हैं तो अशुभ कर्म। इसलिए आतंकवादी को दंड मिलेगा। उसको पकड़ते हैं, उस पर केस करते हैं, उस पर दंड व्यवस्था लागू करते हैं। 2 उदाहरण समझ में आ गए। अब तीसरा, मिश्रित कर्म। मिश्रित कर्म में एक भाग अच्छा होगा, एक भाग बुरा होगा, तो वो दोनों का मिक्स हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। एक डॉक्टर साहब थे, उनकी भावना अच्छी थी रोगियों को स्वस्थ करने की। बहुत से रोगी आते हैं चिकित्सा कराने, तो उनकी भावना तो अच्छी थी, भाई रोगियों को ठीक करना है। 50 रोगियों में से 49 तो ठीक हो गए। एक जगह थोड़ी गलती हो गई, वो कहीं और ध्यान में थे, गलत दवा दे दी एक रोगी को, वो बेचारा मर गया। डॉक्टर साहब ने जिस रोगी को गलत दवा दे दी वो मर गया।
डॉक्टर साहब की भावना तो अच्छी थी, लेकिन क्रिया गलत हो गई, रोगी ठीक नहीं हुआ, बेचारा मारा गया। तो भावना अच्छी थी, क्रिया गलत हुई, ये दोनों मिल गए, इसका नाम मिश्रित कर्म है। एक चीज़ अच्छी, एक गड़बड़, इसको मिश्रित कर्म कहेंगे। 3 उदाहरण हो गए, एक और चौथा। इस तीसरे उदाहरण में भावना अच्छी थी, क्रिया अच्छी नहीं हुई। चौथे उदाहरण में क्रिया तो अच्छी है, भावना खराब है। उसका एग्जाम्पल ये है, एक व्यक्ति बुक पब्लिशर है, पुस्तक प्रकाशक, पुस्तक छापता है वो। उसने सोचा कि मैं इस वर्ष में पूरे साल में 10 नई पुस्तकें छापकर जनता को दूंगा पढ़ने के लिए, जनता को लाभ होगा, 10 नई पुस्तकें छापूंगा। एक और दूसरा उसका कंपटीटर था, वो भी पुस्तक छापता था, बुक पब्लिशर था। उसको पता चल गया कि ये पब्लिशर 10 किताब छापेगा, और वो उससे द्वेष करता था। दूसरा, प्रायः समान व्यवसाय वालों में द्वेष हो ही जाता है, कंपटीशन तो होता ही है, कहीं कहीं द्वेष भी हो जाता है। तो दूसरा जो पुस्तक प्रकाशक था वो पहले प्रकाशक से द्वेष करता था। जब उसको पता चला कि ये 10 किताब छापेगा, तो उसने सोचा मैं 15 छापूंगा, मुझे इसकी नाक काटनी है, इसको नीचा दिखाना है और अपने को ऊंचा दिखाना है। ये 10 छापेगा, मैं 15 छापूंगा। बताइए इसकी भावना कैसी है? खराब है ना। इसकी भावना अच्छी नहीं है, खराब है, द्वेष की भावना है, अपमानित करने की भावना है। पर क्रिया तो ठीक कर दी उसने। एक पब्लिशर ने 10 किताब छापी, दूसरे ने 15 छापी, दोनों की मिला के 25 हो गई, जनता को तो फ़ायदा हुआ, क्रिया तो अच्छी हो गई। पर भावना खराब थी। तो ये जो 15 छापने वाला था द्वेषी, इसका जो कर्म है ये मिश्रित कर्म है। 15 किताब छापी, इससे फ़ायदा होगा, ये अच्छी बात है, लेकिन भावना खराब थी, ये बुरी बात है। इस तरह से ये मिश्रित कर्म हुआ। तो इस प्रकार के कर्म होते रहते हैं संसार में, अच्छे बुरे मिश्रित। अब जैसा कर्म है वैसा ही फल मिलेगा। सैनिक को इनाम मिलेगा, आतंकवादी को दंड मिलेगा, और बाकी इन दोनों को मिला जुला। इनके कर्म से जितना लाभ हुआ उतना सुख मिलेगा, और जितना नुकसान हुआ उतना दंड मिलेगा। ये सकाम कर्मों के फल की व्यवस्था हुई। अब जो निष्काम कर्म है, जैसे बताया था कि क्रिया और भावना दोनों से मिलकर फल का निर्णय होगा। एक व्यक्ति ने विद्या पढ़ाई, वेद प्रचार किया, अच्छी अच्छी बात सिखाई लोगों को, उनकी बुराइयां छुड़वाई, उनकी अविद्या का नाश किया, विद्या की वृद्धि की, सारे अच्छे अच्छे काम किए। ये शुभ कर्म है। यही एक शुभ कर्म सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है, बस वो भावना से फल बदल जाएगा। अगर ये भावना है कि ये सब अच्छा काम करके मुझे पैसे चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे ऊंचा पद चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, इस भावना से यदि वो कर्म करता है तो वो कौन सा कर्म होगा? सकाम। यही वेद प्रचार करना, पढ़ाना, अच्छी बात सिखाना, दोषों का नाश करना, यही अच्छा काम, वो सकाम कर्म बन जाएगा, बस उस भावना से। और अगर यही काम एक व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की भावना से करता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे धन का लालच नहीं है, सम्मान की चिंता नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, हाँ जीने के लिए 2 रोटी चाहिए, वो तो वैसे ही मिल जाती है, उसकी कोई चिंता नहीं, उसकी इच्छा करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो भगवान वैसे ही खिला देता है। किराया भाड़ा भी मिलता है, टिकट भी मिलता है, और कपड़ा भी मिलता है, फ़ोन भी गिफ्ट में मिल जाता है, सब मिल जाता है। तो जब वैसे ही मिल रहा है तो उसके लिए क्यों इच्छा करूँ? मुझे तो मोक्ष चाहिए। वो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से कर्म करता है, सारे शुभ कर्म अच्छे अच्छे करता है, मोक्ष की भावना से करता है, तो उसका ये कर्म निष्काम कर्म कहलाएगा। तो वेदों में बताया है कि प्रायोरिटी है निष्काम कर्म करो, सबसे पहली प्रायोरिटी निष्काम कर्म करो, जन्म मरण से छूटो, मोक्ष में जाओ, बार बार जन्म मरण के चक्कर में मत रहो। अगर कोई इतना समर्थ हो, इतना वैराग्यवान हो, इतना तत्वज्ञानी हो कि वो निष्काम कर्म कर सकता है, तो उसको यही करना चाहिए और मोक्ष में जाना चाहिए। सुबह हमारी बात चल रही थी, जीवन का लक्ष्य क्या है?
क्या बताया था? मोक्ष ही तो है। अब मोक्ष मिलेगा निष्काम कर्म से, तो निष्काम कर्म कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता, योग्यता नहीं है, इतना ज्ञान विज्ञान नहीं है, इतना वैराग्य नहीं है, तो मजबूरी है फिर सकाम कर्म करो। जब तक वैराग्य ना हो जाए तब तक निष्काम कर्म नहीं कर पाएंगे, तब तक सकाम कर्म करेंगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे योग्यता को बढ़ाएंगे। जिसकी बन गई वो निष्काम करे, जिसकी कम बनी वो सकाम करे, पर सकाम में भी शुभ कर्म करें। सेकंड प्रायोरिटी शुभ कर्म करें, भले ही सकाम हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे फिर आगे निष्काम भी करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी निष्काम कर्म करें, सेकंड प्रायोरिटी शुभ कर्म करें, सकाम ही सही। थर्ड प्रायोरिटी, एक व्यक्ति कहता जी मुझसे तो शुभ कर्म भी नहीं होते, तो फिर तो मुझे थोड़ी और छूट दो। उसको छूट दी, चलो ठीक है आप मिश्रित कर्म कर लो, 80% पुण्य वाला, 20% गड़बड़, 90% पुण्य वाला, 10% गड़बड़। अगर 100% अच्छा काम नहीं कर पा रहे तो 10-20% घोटाला करो, 80-90 तो ठीक ठाक करो। तो थर्ड प्रायोरिटी में मिश्रित कर्म की छूट हो सकती है। फिर कुछ लोगों ने कहा जी हमारे बस का तो ये भी नहीं है, ना तो हम निष्काम कर्म कर सकते, ना हम शुभ कर्म कर सकते, ना हम मिश्रित कर सकते। तो पूछा तुम क्या कर सकते हो? बोले हम तो डकैती कर सकते हैं हम तो चोरी कर सकते हैं, हम तो अशुभ कर्म करेंगे। तो ईश्वर ने कहा ना, ये छूट मैं नहीं दे सकता, ये छूट नहीं दे सकता। घोटाला करोगे फिर छोड़ूंगा नहीं, फिर सुअर बनाऊंगा, सांप बनाऊंगा, कुत्ता बनाऊंगा, बिल्ली बनाऊंगा, मगरमच्छ बना दूंगा। याद रखना, इस काम की छूट नहीं देता मैं। हाँ, 3 में से जो कर लो। तो ये सब वेदों की बातें हैं। यजुर्वेद में 40वें अध्याय में ये सारी बातें लिखी हैं। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेक्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसमें निष्काम कर्म करने का विधान है। तो निष्काम कर्म करो, नहीं तो फिर सकाम में बता दिया इस तरह से करना चाहिए। तो ये हुई कर्म के फल की व्यवस्था। इस प्रकार से फल मिलता है। अब क्या फल मिलता है उसके लिए सूत्र है योग दर्शन चैप्टर 2 सूत्र 13, सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। जब हम सकाम कर्म करते हैं तो हमको 3 फल मिलेंगे, जाति, आयु, भोग। जाति मतलब शरीर, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, कुत्ता, सांप, बिच्छू। ये जो शरीर मिला ये जाति है, ये कर्मों का फल है, सकाम कर्मों का फल है। और आयु शरीर के हिसाब से ईश्वर हमको जीने के लिए समय देगा, वो आयु कहलाती है। मनुष्य बनाया तो 70-80 साल, 100 साल जी लेंगे। बिल्ली बनाया तो 2-4-5 साल जी लेंगे। कुत्ता बनाया तो 8-10 साल जी लेंगे। गधा घोड़ा बनाया तो 10-15-20 साल जी लेंगे। गाय बनाया तो भी 10-15 साल जी लेंगे। और इस प्रकार से शरीर के हिसाब से उनकी आयु ईश्वर ने निर्धारित कर दी कि इतने साल आप जी सकते हैं। ये कर्म का फल है। और तीसरा है भोग। आप जिस घर में आपको ईश्वर ने जन्म दिया तो आपके घर की जो फाइनेंशियल स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, आपके माता पिता धनवान थे, मध्यम वर्गीय थे या गरीब थे, जो भी थे, घर में खाना पीना, कपड़े, मकान, मोटर गाड़ी, सोना चांदी, जो भी आपके घर में जो जन्म से मिला वो आपका भोग है, वो पिछले कर्मों का फल है। किसी को गरीब के यहाँ जन्म मिला वो उसका भोग है, किसी को मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म मिला वो उसका भोग है, किसी को बड़े धनवान सेठ के यहाँ मिला वो उसका भोग है। तो ये जाति आयु भोग कर्मों का फल है। अब एक बात और बतानी बाकी है, वो ये है कि जीवन में जो भी हमें सुख दुख मिलते हैं वो सब का सब हमारा कर्मफल नहीं है। यहाँ लोग बहुत भटके हुए हैं कर्मफल की व्यवस्था में, इस सिद्धांत में बहुत भटकते हैं कि जो भी हमारे जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, वो सब हमारा ही कर्मफल है। ट्रेन जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग मर गए, 5-10 लोग मर गए, 20-50 घायल हो गए, हड्डियाँ टूट गई, बाकी लोग ठीक ठाक बच गए।
तो लोगों ने कहा साहब ये क्यों मर गए, इनका कोई कर्म फल था। जो 20 लोग मर गए ट्रेन एक्सीडेंट में, वो उनका कोई पिछला कर्म फल था, ऐसा लोग बोलते हैं। ये झूठ है, ये कर्म फल नहीं है। कोई ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया, कोई प्लेन क्रैश में मारा गया, कोई रोड एक्सीडेंट में मारा गया, कोई ट्रक के नीचे, कोई बाइक ट्रक से टकरा के मारा गया, ये कोई उनका पिछला जन्म का कर्मफल नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, ये अकाल मृत्यु है। आज या कल सुबह मैंने बताया था कि 101 प्रकार की मृत्यु होती है, आयुर्वेद में लिखा है। उसमें से स्वाभाविक मृत्यु केवल एक है, ओनली वन, जो ईश्वर ने निर्धारित कर रखी है, सिर्फ एक। बाकी कितनी बची? ये 100 एक्सीडेंटल डेथ है, अकाल मृत्यु है, कभी भी कहीं भी किसी की भी हो सकती है। इसलिए सावधानी से चलें, हर समय सावधान रहें। मौत हर समय पीछा कर रही है, ध्यान रखिएगा। शास्त्रों में लिखा है कि मौत हमारा पीछा कैसे कर रही है। हम बहुत खतरनाक स्थिति में जी रहे हैं, जो वहाँ लिखा है। एक उदाहरण दिया है, जैसे शेर के मुख में बकरी का मुख हो, सर हो, ये शेर का मुंह है, ये बकरी का मुंह है। जैसे शेर के मुंह में बकरी का सिर हो, ऐसे मौत के मुंह में हम जी रहे हैं। शेर कब जबड़ा दबा देगा और कब बकरी मारी जाएगी, कोई भरोसा नहीं। तो मौत 24 घंटे हमारा पीछा कर रही है। वो कब जबड़ा दबाएगी और कब मारे जाएंगे, किसी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहा सावधान रहो। स्पीड क्या है? थ्रिल्स बट किल्स लिखा रहता है ना, बसों के पीछे लिखा रहता है, बोर्ड्स पे लिखा रहता है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। इसलिए बार बार लिखते हैं ऐसे वाक्य। वहाँ गुजरात की बसों पे लिखा रहता है, झड़प नहीं मजा, मौत नहीं सजा। वहाँ गुजराती भाषा में झड़प नहीं मजा, हाँ स्पीड में मज़ा तो आता है, फिर मौत की सज़ा मिलती है। इसलिए सावधान रहें, सावधानी से चलें। दुर्घटना से देर भली, बचाव में ही बचाव है। ऐसे पता नहीं कितने स्लोगन आपको मिलेंगे रोड के किनारे पर। एक दिन मैं जम्मू से जा रहा था कश्मीर की तरफ, हमारा एक शिविर था वहाँ पत्नी टॉप पे। तो कार में 4-5 लोग थे, हम जा रहे थे, पहाड़ी रूट था, ऐसे ऐसे जिग-जैग रोड थी। तो वहाँ पर टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, जगह जगह बोर्ड लगा रखे थे सरकार ने, सावधानी से चलें। एक बोर्ड पर बड़ा अच्छा लिखा था, अगर आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, पीछे घर पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। बढ़िया वाक्य लिखा था। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे थोड़ी मजाक सूझा, तो मैंने अपने साथियों से कहा, अरे देखो 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 क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो। अगर आप शादीशुदा हैं तो गाड़ी सावधानी से चलाएं, पीछे घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है। तो मैंने मजाक से बोला, मैंने कहा अच्छा अगर ब्रह्मचारी हो तो ठोक दे, हैं? अगर शादीशुदा है तो ध्यान से चलाए, और ब्रह्मचारी हो तो ठोक दे, पीछे कोई रोने वाला तो है नहीं। ये तो खैर मजाक की बात थी। क्या लिखने वाले का ये उद्देश्य था कि ब्रह्मचारी हो तो ठोक दे? ये नहीं था। उसने थोड़ा मनोरंजक ढंग से लिख दिया कि अगर आप शादीशुदा हैं तो बात तो वो सभी के लिए बराबर है। ना तो ब्रह्मचारी मरना चाहता है, ना गृहस्थी मरना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। एक तरीका था, मनोरंजक ढंग से उन्होंने लिख दिया। तो ये सारे वाक्य क्यों लिखे हैं? इसीलिए लिखे कि आप लापरवाही करेंगे तो लपेट में आ जाएंगे। इसलिए सावधान रहें, मरने का दिन कोई भी निश्चित नहीं है। जितने सावधान रहेंगे उतना ही दुर्घटनाओं से बचेंगे, और जितना बचेंगे उतनी आपकी आयु लंबी होगी। वेद में, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है जिसमें बताया है, मृत्योः पदम योपयन्तः द्राघीय आयु। हे मनुष्यों, मौत के पांव को धकेल दो साइड में और अपनी आयु बढ़ा लो। देखो कितने सीधे साफ शब्द हैं। मृत्योः पदम, मौत के पांव को, योपयन्तः, धकेलते हुए, द्राघीय आयु, अपनी आयु को बढ़ा लो। यानी आयु बढ़ाई जा सकती है अगर सावधान रहेंगे। मौत के पांव को धकेल देंगे, आपकी आयु बढ़ जाएगी, और लापरवाही करेंगे तो आयु कम हो जाएगी।
सड़क पे लापरवाही की तो एक झटके में ख़त्म, उसमें देर नहीं लगती है। तो ये था जाति, आयु, भोग। इसमें जाति को हम नहीं बदल सकते, उस जीवन में जाति को नहीं बदल सकते। जो मनुष्य पैदा हुआ है वो मरते दम तक मनुष्य ही रहेगा। उसको कोई सरकार तोड़ बरोड़ के बिल्ली नहीं बना सकती, कुत्ता नहीं बना सकती, चूहा गिलहरी नहीं बना सकती। वो जाति है जो जन्म से मरते दम तक सेम वही की वही रहेगी, बदलेगी नहीं। आयु को बदल सकते हैं, जैसे बताया, व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सावधान रहो, संयम से खाना खाओ, थोड़ा कम खाओ। लोग स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खाते हैं, इसलिए बीमार पड़ते हैं। तो थोड़ा कम खाएं, आपकी आयु बढ़ेगी। संयम से रहें, खान पान में संयम रखें, शाकाहारी भोजन खाएं, व्यायाम करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ईश्वर का ध्यान करें, सेवा करें, यज्ञ करें, दान दें, अच्छे अच्छे काम करें, आपकी आयु बढ़ेगी, 10-20 साल और बढ़ जाएगी। अगर पिछले कर्मों से ईश्वर ने 80 साल की आयु दी थी तो इन नए शुभ कर्मों से आपकी आयु बढ़ जाएगी। धन्यवाद। शंका तो नहीं है ना? ठीक है, मैंने सोचा कोई शंका लिख कर आई है। तो इस तरह से आयु बढ़ सकती है। और अगर शराब पिएंगे, अंडे खाएंगे, मांस खाएंगे, लापरवाही करेंगे, व्यभिचार करेंगे, रात को देर तक जागेंगे, सुबह देर तक सोते रहेंगे, हैं, उल्टे सीधे काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, छल कपट करेंगे, धोखा देंगे, तो आयु कम हो जाएगी। और शराब पी के ड्राइविंग करेंगे तो एक झटके में पार हो जाएगी। तो ये थी आयु, ये घटाई बढ़ाई जा सकती है। ऐसे ही भोग भी घटते बढ़ते हैं। कुछ लोग गरीब परिवार में पैदा हुए, फिर उन्होंने खूब मेहनत की, जम के अच्छे पैसे कमा लिए, घर बना लिया, बंगला बना लिया, कार खरीद ली, खाना पीना बहुत मौज मस्ती बहुत बढ़ा ली। ये वर्तमान जीवन के पुरुषार्थ का फल है। उन्होंने अपने भोग बढ़ा लिए इसी जन्म की मेहनत से। और इससे उल्टा भी है, किसी को बड़े सेठ के यहाँ जन्म मिला, उसके बच्चों ने लापरवाही की, पढ़ाई लिखाई नहीं की, बुद्धिमत्ता नहीं की, सारे पैसे उड़ा दिए, वो बेचारे गरीब हो गए, संपत्ति खो दी। इस प्रकार से भोग बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, आयु बढ़ती भी है, घटती भी है। इसको चेंज कर सकते हैं, पर जाति को चेंज नहीं कर सकते। जाति नहीं बदलेगी, वो मरने के बाद अगले जन्म में बदल सकती है। अब वो कैसे बदलेगी, वो आखिरी बात सुना दूं। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने, उनके आधार पर बता रहा हूँ। पहला नियम, यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म 50% करेगा पूरे जीवन में, कितने अच्छे, कितने 50, और बुरे भी 50, 50-50 बराबर बराबर अच्छे बुरे कर्म हों, तो लिखा है महर्षि जी ने, उसको अगला जन्म सामान्य परिवार में, सामान्य मनुष्य परिवार में मिलेगा। सामान्य परिवार का मतलब 4th क्लास फैमिली, मजदूर चपरासी, ऐसे परिवार में अगला जन्म मनुष्य का। ये पहला नियम है। अच्छे बुरे 50-50 कर्म किए तो सामान्य परिवार में जन्म मिलेगा। दूसरा नियम, यदि अच्छे कर्म 50 से अधिक किए, 60, 65, 70, 75, 80% अच्छे, और बुरे कम 10-20%, तो प्रमोशन हो जाएगा। पुण्य ज़्यादा कमाए तो अच्छे ऊंचे परिवार में, धनवान, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान, हैं, ईश्वर भक्त, ईमानदार, देशभक्त, चरित्रवान, बढ़िया परिवार में जन्म मिलेगा। पैदा होते ही बढ़िया सुविधा मिलेगी। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन में बुरे कर्म 50% से अधिक करेगा, 60-70% पाप करेगा और 20-30% पुण्य करेगा, तो तीसरा नियम कहता है उसको अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। अब उसकी जाति बदल जाएगी, उसको सांप, बिच्छू, कुत्ता, गधा, गिलहरी, शेर, भेड़िया ऐसे बना देंगे। कब तक वहाँ रहेगा? पशु पक्षी योनियों में, कीड़े मकोड़े में, जब तक पाप और पुण्य तुल्य ना हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए, तब तक नीचे नीचे 20-50 योनियों में दंड भोगेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने 60% पाप किए पूरे जीवन में,
कितने किए पाप? 60। और पुण्य कितने? 40। तो पाप ज़्यादा हैं तो तीसरा नियम लागू होगा, नीचे जाना पड़ेगा कीड़े मकोड़े में, सांप बिच्छू में। अब 60 पाप किए, पुण्य 40 किए, तो पुण्य की तुलना में पाप कितने प्रतिशत अधिक हुए? 20। ठीक है ना? 60 और 40, 20 का अंतर है। 20% पाप अधिक किए। इन 20 का दंड भोगने के लिए ईश्वर ने उसको 50 योनियों में दुख दिया। सूअर, कुत्ता, गिलहरी, हाथी, बंदर, भेड़, बकरी, 50 योनियों में उसको दंड दिया। 20% पाप का दंड वहाँ भोग लिया। अब 60 में से 20 भोग लिया, कितना बचा? 40। और 50 जन्म पहले जब वो मनुष्य था, जब उसने 60% पाप किए थे, उसी जन्म में 40% पुण्य भी किए थे, तो 40% पुण्य उसके खाते में जमा है। और 60 में से 20 भोग लिए, 40 पाप बच गए, तो 40-40 बराबर हो गए। जब इक्वल हो जाएंगे तो फिर पहला नियम लागू होगा, फिर लौट के वापस आएगा मनुष्य योनि में। कौन से परिवार में जाएगा? 4th क्लास। लोग कहते हैं साहब आजकल मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है। मैंने कहा हाँ बढ़ रही है। क्या अच्छे काम ज़्यादा हो रहे हैं? मैंने कहा नहीं, अच्छे ज़्यादा नहीं हो रहे। तो फिर मनुष्यों की संख्या क्यों बढ़ रही है? तो मैंने कहा तीसरा नियम चल रहा है, पाप ज़्यादा हो रहे हैं, और ज़्यादा होने से जो मनुष्य पाप ज़्यादा कर रहे हैं वो मरने के बाद दूसरी योनियों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कीड़ा मकोड़ा, गधा, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िया, मगरमच्छ। अब इन योनियों में वो यहाँ वाले तो वहाँ जा रहे हैं, और जो 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले पाप कर करके इन योनियों में गए थे, वो 60 वाले जो 200-500 साल पहले गए थे, उनके 20 दंड भोग लिए उन्होंने। अब उनका नंबर आ गया मनुष्य बनने का, तो वो वापस लौट के आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। जब पाप पुण्य बराबर होंगे तो कौन से परिवार में जाएंगे? 4th क्लास। तो अब बताइए, जो मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है वो 4th क्लास फैमिली में बढ़ रही है या क्लास 1 ऑफिसर्स के घर में बढ़ रही है? इसका मतलब कीड़े मकोड़े से वापस आ रहे हैं, इसलिए संख्या बढ़ रही है मनुष्यों की। उत्तर समझ में आ गया? चलिए, मैंने मोटी मोटी बात सारी बता दी। अब थोड़ा समय है शंका समाधान के लिए। आपके जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। बहुत अच्छा। स्वाभाविक मृत्यु उसका नाम है जब शरीर में शक्ति धीरे 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 पूरी समाप्त हो जाए, बिना एक्सीडेंट के, नेचुरल, स्वाभाविक रूप से 70, 80, 90 साल में जब शक्ति खर्च होते 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 पूरी खत्म हो जाए, तब व्यक्ति बैठे बैठे लेटे लेटे मर जाएगा। ये है स्वाभाविक मृत्यु। जैसे एग्जाम्पल, एक हमारे पास दीपक है, दीपक में हमने 50 ग्राम तेल डाल दिया और बत्ती जला दी, तो धीरे धीरे तेल जलता रहेगा। जलते 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 पूरा तेल जल गया, ख़त्म हो गया। जब तेल ख़त्म हो जाएगा तो दीपक अपने आप बुझ जाएगा। ये दीपक की स्वाभाविक मृत्यु है। ठीक है, तेल ख़त्म हो गया, दीपक बुझ जाएगा, तो शरीर की शक्ति खत्म हो गई, शरीर मर जाएगा। ये स्वाभाविक मृत्यु है। अब अकाल मृत्यु, दीपक जल रहा है, 10 ग्राम तेल जला, कितना डाला था? 50। जला कितना? कितना बचा? 40 ग्राम बचा हुआ है। एक तेज़ हवा का झोंका आया, दीपक बुझ गया। ये दीपक की अकाल मृत्यु है। अभी तो तेल बचा हुआ उसमें, अगर हवा का झोंका नहीं आता तो अभी 40 ग्राम और जलता, उसमें काफ़ी देर जलता। तो जैसे हवा के झोंके से, झटके से बुझ गया, ऐसे ही ट्रक एक्सीडेंट से, ट्रेन एक्सीडेंट से, किसी भी एक्सीडेंट से वो टक्कर लगी और मर गया। ये अकाल मृत्यु है। अकाल में गिनेंगे, स्वाभाविक तो नहीं है, वो अकाल मृत्यु है जी। और कोई प्रश्न बोलिए। हमारी क्या 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 वो शब्द मैंने सुन नहीं पाया। जो हम कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब? हाँ, हमारे पास रहता है।
उसका हिसाब हमारे पास भी रहता है, ईश्वर के पास भी रहता है, दोनों के पास रहता है। हम मेंटेन नहीं कर पाते, ईश्वर उसको मेंटेन करता है। हम तो भूल जाते हैं, एक दिन में कितने कर्म किए हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। ईश्वर पूरा हिसाब रखता है, अपने पास भी रखता है, उसकी एक कॉपी हमारे मन में रखता है और तीसरी कॉपी आत्मा में भी रखता है। 3 कॉपी बनाता है, एक आत्मा में, एक मन में, एक ईश्वर अपने पास रखता है, ऐसे बनाता है। सब शास्त्रों में लिखा है, मैं बिना शास्त्र के बोलता नहीं, मेरा नियम है, अपने घर से कुछ नहीं बोलता, सब लिखा है। न्याय दर्शन में लिखा है, आत्मा का पूरा अकाउंट कर्मों का आत्मा के साथ रहता है, न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में लिखा है जी। मैंने ऐसा नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ईश्वर में कोई इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। मैंने ये कहा था ईश्वर कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं करता, ये कहा था। क्यों जी साहब, ऐसे ही कहा था ना? हाँ देखो, कई साक्षी बैठे मेरे मैंने ऐसा नहीं कहा, इच्छा से की है। ईश्वर में इच्छा है, बिल्कुल है, आई एक्सेप्ट, मुझे स्वीकार है। मैं बहुत नाप तोल के बोलता हूँ, बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, बहुत याद रखता हूँ मैंने क्या बोला था। अब रिकॉर्डिंग हो रही है, आप पीछे भी चेक कर लेना। दोनों करें, दोनों करें, ठीक है ना? दोनों ठीक है। हाँ जी, बोलिए। जैसे जैसे उदाहरण, आपका प्रश्न है कि अच्छे बुरे कर्म का निर्णय कैसे करें। मेरा उत्तर है कानून से। कानून बताएगा कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है। रेल में यात्रा करना ठीक है या गलत है? बोलिए। ठीक है। बिना टिकट भी ठीक है बिना टिकट ठीक नहीं है, टिकट लेकर ठीक है। तो कैसे पता चला? कानून से। कानून कहता है टिकट लेकर यात्रा करो तो ठीक है, कानून कहता है बिना टिकट यात्रा मत करो। अब बिना टिकट करेंगे तो गलत है। वो तो कानून बताएगा ना कौन सा ठीक है और कौन सा गलत। अपने देश की रक्षा करना, ये कानून में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है। अपने देश की रक्षा करनी चाहिए या नहीं? भगत सिंह ने अपने देश की रक्षा की या नहीं की? बताओ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आप बोलते नहीं, बोलिए ना, ये अच्छा हुआ या बुरा कर्म हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उनसे पूछ के चलाएंगे। जिसको अच्छा लगता है उसके लिए चलाएंगे, जिसको नहीं लगता नहीं चलाएंगे। उसमें देखना ये पड़ता है कि जहाँ पर सामूहिक कर्म होते हैं वहाँ बहुमत को देखकर काम किया जाता है। अब मान लो यहाँ 100 व्यक्ति बैठे हैं और 100 में से 90 लोगों को सूटेबल है पंखा चलाना और 10 को सूट नहीं कर रहा, तो वहाँ 90 को देखा जाएगा, 10 को नहीं। 90 लोग चाहते हैं पंखा चलाओ, गर्मी लग रही है, तो पंखा चलाएंगे। जो 10 को अनुकूल नहीं पड़ रहा वो अपना शॉल ओढ़ें, कंबल ओढ़ें, कोई ठंड लगती हो तो अपना दूसरा उपाय करें। ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, और बोलिए। जी जी, शरीर जड़ है, जड़ में अनुभव करने की क्षमता नहीं होती, उसको कोई नहीं भुगतना पड़ता। ना तो शरीर ने कर्म किया, ना उसको फल भोगना। कर्म आत्मा ने किया, फल भी आत्मा भोगेगा। शरीर तो कर्म करने का साधन है और फल भोगने का साधन है। ये तो साधन है, साधन जड़ होता है, उसको कोई सुख दुख का पता ही नहीं चलता। न वो करता है न भोगता है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है, इसलिए आत्मा ही भोगेगा। ठीक हो गया? हाँ जी,
और बोलिए जिसका प्रश्न हो, बोलिए माता जी। जैसे विधर्मी लोग जिहाद को अपना धर्म मानते हैं, जी। तो हम उसको क्या माने जब वो अपनी दृष्टि से सही है और हमारी दृष्टि से गलत है? आपकी दृष्टि से 5 अट्ठे 40 होता है और आपका बच्चा कहता है मेरी दृष्टि में 5 अट्ठे 33 होता है। क्या दोनों की दृष्टि मान्य है? नहीं है ना। किसकी मान्य है? आपकी मान्य है या बच्चे की मान्य है या किताब की मान्य है? गणित की पुस्तक मान्य है या आपका अपना अपना विचार मान्य है? पुस्तक का ना। तो सही पुस्तक बताएगी कि आप दो में से किसका विचार ठीक है। आपने कहा 5 अट्ठे 40 होता है, बच्चे ने कहा 5 अट्ठे 33 होता है। वो कहता है मैं अपनी नज़र में ठीक हूँ। उसके कहने से ठीक नहीं होता, आपके कहने से आप ठीक नहीं हैं। प्रमाण जो कहेगा वो ठीक है। तो पुस्तक, गणित की पुस्तक का प्रमाण है, वो कहती है 5 अट्ठे 40 होता है। अब दो में से जो भी 5 अट्ठे 40 बोलेगा वो ठीक है और जो 33 बोलेगा वो गलत है, प्रमाण के विरुद्ध है। तो अब जो जिहाद वाले हैं या दूसरे लोग हैं वो कहते हैं साहब हम ठीक हैं, हमारी किताब ऐसा कहती है। तो उनकी किताब पहले टेस्ट तो करो, वो किताब ठीक भी है या नहीं है। अगर उनकी किताब ही गलत है, वो प्रामाणिक नहीं है, तो फिर उनकी बात तो गलत है। उनके कहने से कोई सत्य नहीं बनेगा, ना आपके कहने से सत्य बनेगा, ना मेरे कहने से, ना किसी के कहने से। प्रमाण से सत्य बनेगा। ईश्वर का संदेश वो प्रमाण है। तो पहले ये सिद्ध करो ईश्वर का संदेश कौन सा, फिर उस किताब में देख लेंगे। वहाँ जो लिखा है वो सत्य है, बाकी सब गलत है। हाँ जी बोलिए, हाथ ऊंचा कर रहे हैं। दोनों में हो सकती हैं। भावना क्या है, विद्या प्राप्ति क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस, मन में भावना क्या है। ये कहाँ लिखा है? नहीं, आप बात बदल रहे हैं। सकाम कहाँ लिखा है ये पूछा मैंने। बताइए प्रमाण कहाँ लिखा है विद्या प्राप्ति सकाम कर्म है। तो फिर आपकी बात प्रामाणिक नहीं है, झूठ है। प्रमाण लाइए फिर बात करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ स्वामी दयानंद जी ने इसको सकाम कर्म कहीं भी नहीं लिखा। भावना से निर्णय होगा। आप सकाम भी हो सकता है विद्या प्राप्ति और निष्काम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। भावना से पता चलेगा वो विद्या प्राप्ति सकाम है या निष्काम। एक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए विद्या पढ़ रहा है, उसका निष्काम कर्म है। एक व्यक्ति पैसे कमाने के लिए विद्या पढ़ रहा है, वो सकाम है। दोनों हो सकते हैं, भावना से पता चलेगा। जी, और किसका प्रश्न है? बोलिए बोलिए जी। मैं एक उदाहरण से कहती हूँ। मेरे पिताजी पूरे जीवन भर आगे विचारों के रहे और कभी हॉस्पिटल नहीं गए, लेकिन जैसे ही उनकी 85 वर्ष की आयु हुई, वो लास्ट का 1 मंथ जो था वो हॉस्पिटल चले गए। अब ये क्या कहा जाएगा, उनके कर्मों का फल था कि वो 1 महीना हॉस्पिटल तब भी डॉक्टर के पास नहीं गए, लेकिन लास्ट के 1 मंथ में सिर्फ वो हॉस्पिटल गए, वो भी हम लेकर के गए जबरदस्ती की, कुछ खा लेंगे, खा नहीं रहे थे। अब इसके बाद वो वहाँ से उनकी डेथ हो गई। तो इसके पीछे कारण देखना पड़ेगा, वो क्यों रोगी हुए, क्या रोग था। रोग कोई भी नहीं था, बस भोजन नहीं कर रहे थे और वीकनेस आ गई थी, तो आप ज़बरदस्ती उनको हॉस्पिटल ले गए, इसलिए कि कुछ खा ले, क्योंकि चल नहीं पा रहे थे। तो गलती तो आपकी है, क्यों ले गए थे उनको। इसलिए कि भी घर में ऐसे कैसे देख सकते हैं अपने फादर को भी बिना कुछ खाए पिए, कैसे देख सकते हैं। तो मतलब आप फादर को 2000 साल तक जिंदा रख सकते हैं। नहीं, पर 85 हमें नहीं पता चला कि वो, नहीं पता चला तभी, यही तभी तो गलती की आपने। तो ये आपको उनकी स्वाभाविक मृत्यु कैसे। ये स्वाभाविक थी, स्वाभाविक होने वाली थी और आपने उसमें बाधा डाली। सच तो ये है, बुरा नहीं मानना, सच तो यही है। जब वो कभी हॉस्पिटल नहीं गए, ठीक ठाक जी रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से शक्ति समाप्त हो रही थी और आपने वो होने नहीं दी और ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले गए और 1 महीना उनको वहाँ हॉस्पिटल में रखा। वही लास्ट का तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो स्वाभाविक रूप से चल रहे थे, वैसे ही चलने देते तो अच्छा होता। जी, और कोई प्रश्न? और पेड़ पौधों को हम कौन सी श्रेणी में रखेंगे? श्रेणी मतलब जड़ में रखेंगे या उनको जेकर में कहते हैं, वो तो सांस लेते ये प्राणी है, आपकी तरह मेरी तरह प्राणी है। वृक्ष जैसे हम में आत्मा है, हम सांस लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वृक्ष भी सांस लेते हैं और अपनी नस्ल पैदा करते हैं। वो प्राणी हैं, उनमें आत्मा है, बिल्कुल है। वो भी कर्मफल है, वृक्ष योनि। हैं।
हैं जी? हाँ बताता हूँ। तो माता जी का प्रश्न है कि यदि वृक्षों में आत्मा है तो फिर हम शाकाहारी कैसे बनेंगे? अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, रेल में यात्रा करना ठीक है या गलत है? ठीक है। टिकट लेकर चलना ठीक है, और बिना टिकट चलना गलत है। तो सही गलत का निर्णय कानून से हुआ, हमारी मन से नहीं हुआ। हमारी मनमानी से सही गलत का निर्णय नहीं होता है, कानून से होता है। अगर कानून छूट देता है कि आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं टिकट लेकर, सिनेमा घर में जा सकते हैं, बाज़ार में जा सकते हैं, मॉल में जा सकते हैं, प्रॉपर टिकट लेकर चलो सब जगह, तो हमें उसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। इसी तरह से ईश्वर ने मनुष्यों को जन्म दिया, तो ईश्वर ने हमारे खाने के लिए भी कोई बताएगा कि नहीं? कोई विधान करेगा या नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना? कुछ तो देगा ना खाने को। अब एक आदमी, एक इंजीनियर है, कार बनाता है, तो वो पेट्रोल इंजन की कार बनाएगा, डीजल इंजन की बनाएगा, सीएनजी का लगाएगा या एलपीजी का इंजन लगाएगा, तो वो बताएगा ना कि इस कार में कौन सा फ्यूल डालना। अगर इंजीनियर ने पेट्रोल इंजन की कार बनाई और उसके मैनुअल में बता दिया कि इसको, इस कार के इंजन में पेट्रोल डालना, डीजल नहीं डालना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, तो जो इंजीनियर मैन्युफैक्चरर कार बनाता है वही बताएगा कि इसमें कौन सा फ्यूल डलेगा। इसी तरह से ईश्वर ने हमारा इंजन बनाया, ये शरीर बनाया, तो इसमें कौन सा फ्यूल डलेगा वो भी ईश्वर बताएगा। ईश्वर ने 4 वेद के मैनुअल में ये बताया कि मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन है, घी खाओ, दूध पियो, दही मक्खन मलाई दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा मिठाई सब खाओ। ये वेद में ईश्वर ने छूट दे रखी है। रसम औषधि नाम, औषधियों का रस पियो। सन सिंचामी गवाम क्षीरम, गाय का दूध दे रहा हूँ, गाय का दूध पियो। पृषदाज्यम, दही खाओ, घी खाओ, शहद खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, मिठाई खाओ, सब छूट है। गोधूमाश्च यवाश्च तिलाश्च माशाश्च प्रियंगवश्च में यज्ञेन कल्पनता, गेहूँ खाओ, चना खाओ, ज्वार खाओ, बाजरी खाओ, ये सब छूट है। जब कानून छूट दे रहा है तो फिर हमें क्यों पाप लगेगा? इसलिए शाकाहारी भोजन खाने में कोई पाप नहीं है। हाँ, अंडे खाने में पाप है, मांस खाने में पाप है। ईश्वर ने वेद में मना किया है, माँ अंडा, अंडे नहीं खाना, मांसम नाशनियात, मांस नहीं खाना, माँ गाम माँ हिंसी, गाय को मत मारना, अविम माँ हिंसी, भेड़ बकरी को नहीं मारना, अश्वम माँ हिंसी, घोड़े को नहीं मारना। तो जो मना किया वो करेंगे तो उसमें पाप लगेगा। इसलिए मनुष्य का भोजन शाकाहारी है, ईश्वर ने बताया है, वेद में लिखा है, इसलिए हम शाकाहारी भोजन खाते हैं, हमें कोई पाप नहीं लगता। और कोई प्रश्न? पूछिए पूछिए पूछिए। जीवात्मा की काउंटिंग हो सकती है क्या? हम नहीं कर सकते। काउंटिंग है, फिक्स नंबर है, हम नहीं जान सकते। दूसरा, एक मनुष्य में एक ही जीवात्मा है, एक वृक्ष में एक ही जीवात्मा है, या एक पशु में एक ही जीवात्मा आती है, दो भी होती है? एक शरीर में एक आत्मा होती है, ऐसा नियम है कर्मफल का। एक शरीर में करोड़ों दूसरे शरीर हो सकते हैं और उनमें करोड़ों आत्माएं भी हो सकती हैं। जैसे हमारा मनुष्य का शरीर है, इसमें एक तो हम आत्मा हैं, हम इसके मुख्य आत्मा हैं जो हम अपना कर्मफल भोग रहे हैं इस शरीर से। और हमारे शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया भी रहते हैं, वहाँ करोड़ों बॉडीज़ भी हैं और करोड़ों आत्माएं भी हैं। एक मनुष्य शरीर में करोड़ों बॉडीज़ भी हैं और आत्माएं भी हैं। तो नियम वही रहा, एक शरीर में एक आत्मा। राइट? हाँ। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक वृक्ष की डंडी काट के, गुलाब की कलम काट के लगा देते हैं तो दूसरा नया पौधा चल पड़ता है। क्या 2 माता पिता, मनुष्यों में 2 माता पिता से तीसरा बच्चा पैदा नहीं होता? होता है या नहीं? वो तीसरी आत्मा आई। तो जब गुलाब की कलम काट के ज़मीन में बोएंगे तो वहाँ नई आत्मा आएगी, उसको काट के 2 नहीं करेंगे, उसकी नई आत्मा ईश्वर भेजेगा।
जैसे मनुष्यों पशु पक्षियों में सब में होता है। और बोलिए। केंचुए वाला वो अभी साध्य कोटि में है। एक केंचुए को बीच से काटेंगे तो दोनों जीवित नहीं रहेंगे, एक रहेगा एक मर जाएगा। जो जिंदा रहेगा उसमें आत्मा है, जो मर गया उसकी आत्मा खत्म। चलते हैं तो किसी वो खेती वाले से पूछिएगा, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, कोई खेती वाले से पूछिएगा वो आपको बताएगा। बाकी मुझे तो कानून के हिसाब से यही ठीक लगता है कि अगर एक केंचुआ था और काट के दो कर दिए तो दो में से एक जिंदा रहेगा एक मरेगा। मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो ये कहती है जी। और कोई प्रश्न है? ट्विंस, वो दो मुंह वाला सांप में मुंह दो होते हैं, सांप एक ही होता है, मुंह दो होते हैं, वो तो शरीर की रचना अलग है, उसमें दो आत्माएं नहीं है, वो सांप एक है। हाँ, जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ दो आत्माएं हैं, दो शरीर हैं, दो शरीर हैं, दो आत्माएं हैं। हाँ, दो आत्माएं हैं, एक नहीं है। सांप के वो खाली दिखने में लगता है, दो नहीं होते, होता एक ही है होता एक ही है हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, स्वाभाविक। वो सिर्फ योगी लोग कर सकते हैं, उनको अधिकार है ईश्वर की परमिशन से, और वो एक टेक्निक होती है, वो सबके बस की नहीं है, वो योगी लोग ही जानते हैं और वही कर सकते हैं। हाँ, तो योगी तो उत्तम होते हैं, वो इच्छा मृत्यु तब करते हैं जब शरीर बेकार हो जाए, जीने लायक ना रहे, तब वो छोड़ते हैं और ईश्वर से पूछ के छोड़ते हैं। वो ईश्वर के पूछे बिना कोई काम नहीं करते, इसलिए वो परमिट है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और कोई प्रश्न? बोलिए। खत्म हो गए बोलिए बोलिए, इधर से आ रहा है। नमस्ते जी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जिन लोगों को वेदों का ज्ञान होता है उसके विपरीत अगर वो लोग आचरण करते हैं तो न्याय व्यवस्था ईश्वर की किस प्रकार से उन लोगों के लिए? जो लोग वेदों को जानते हैं, वेदों की शिक्षा को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं और आचरण उससे उल्टा करते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, उनको सामान्य लोगों की तुलना में अधिक दंड मिलेगा। आम आदमी को एक अपराध करने पर 100 रुपये का दंड, तो जो वेद को जानता, मानता है, सारे कानून समझता है और वही गलती वही व्यक्ति करे जानने वाला, तो उसको 1000 रुपये दंड, 2000, 5000, 10,000, उसको ज़्यादा दंड। सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में पढ़ लीजिए। छठे समोल्लास में लिखा है, जो जितने ऊंची पोस्ट पर हो, जितना अधिक जानता हो, वो गलती करे तो उसको दंड भी 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना, उसको ज़्यादा दंड। ठीक है, चलिए। हाँ जी, और बोलिए। ठीक है। ईश्वर ने हमें अपनी रक्षा करने की छूट दी है। कोई प्राणी हमारी जान ले ले, हमारे ऊपर हमला करे तो उससे अपना बचाव कर सकते हैं। तो मक्खी मच्छर से हम अपने बचाव के लिए उनको मारते हैं, ये अपराध नहीं है। लेकिन मुर्गा तो हम अपने बचाव के लिए नहीं मार रहे, मुर्गा तो हम पर हमला नहीं कर रहा ना, तो वो अपराध है, वो मना है। धन्यवाद। हाँ बोलिए। ठीक है, तो ये बात तो गलत है। मनुष्य हर जन्म में मनुष्य बनेगा, ये तो गलत है। अगर मनुष्य हर जन्म में मनुष्य बनेगा, एक मरा एक मनुष्य हुआ, 10 मरे तो 10 मनुष्य हुए, तो संख्या तो उतनी रहनी चाहिए, बढ़नी तो नहीं चाहिए ना। तो यहाँ तो 50 साल में तो 2 गुनी हो गई,
पहले 3 अरब संख्या थी, अब 6 अरब 8 अरब हो गई। ये कहाँ से आ गए? इससे उनकी बात कट जाती है। अगर मनुष्य मनुष्य ही बनता तो मनुष्यों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, तो उनके हिसाब से तो फेल हो गए ना, वो उनका कानून फेल हो गया। और हम कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कीड़े मकोड़े में चला जाता है और कीड़े मकोड़े से दंड पूरा करके वापस मनुष्य में आता है। तो हमारे पास उत्तर है कि संख्या क्यों बढ़ गई? कीड़े मकोड़े से यहाँ बढ़ गए। मनुष्यों की डेथ रेट कम हो गई, बर्थ रेट बढ़ गई, और मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली। उन्होंने रोगियों को मरने नहीं दिया, बीमारियों का इलाज कर दिया, इसलिए डेथ रेट कम हो गई, तो मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। हमारे सिद्धांत से तो उत्तर बन जाएगा, उनके सिद्धांत से नहीं बनेगा, इसलिए उनका सिद्धांत गलत। बोलिए। जिस समय माता पिता संयोग करते हैं, गर्भाधान संस्कार करते हैं, उसी समय ईश्वर आत्मा को भेजता है। पहले ही दिन बिना आत्मा के कोई गर्भ स्थापित नहीं होगा और न उसका भ्रूण का विकास होगा। आत्मा के बिना तो डेड बॉडी है, डेड बॉडी में तो कोई विकास होता नहीं। सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय में ये बात लिखी है। सांख्य दर्शन 5वां अध्याय सूत्र 115 के आसपास मिलेगा, जहाँ लिखा है अन्यथा पूति भाव प्रसंग। यदि आत्मा नहीं आया तो वो बॉडी सड़ जाएगी, गल जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका विकास नहीं होगा। इसलिए पहले ही दिन जब माता पिता संयोग करते हैं, उसी समय ईश्वर आत्मा को भेजता है, और आत्मा आएगा तो भ्रूण का स्थापना होगी, नहीं तो नहीं होगी। जी बोलिए। हाँ जी, हाँ, तो शरीर भी 2 हैं, आत्माएं भी 2 हैं। बच्चे का अपना शरीर है, माँ का अपना शरीर है, 2 शरीर हैं, 2 आत्माएं। बोलिए। कुछ लोग स्वामी जी अबॉर्शन करवाते हैं कभी, तो अबॉर्शन करवाने से क्या पाप लगता है? बिल्कुल पाप लगता है, वेद में मना किया है। भ्रूण हत्या मत करो, भ्रूण हत्या मत करो, वेद में लिखा है। वो कानून के विरुद्ध है, उसमें पाप लगेगा, दंड मिलेगा। और बोलिए। थोड़ा मास्क हटा दीजिए थोड़ा सा, हाँ खुल के बोलिए। ठीक। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है, मैं इसका उत्तर देता हूँ। जिन बच्चों को माता पिता ने बचपन में संस्कार नहीं दिए, भारतीय संस्कार नहीं दिए, वैदिक संस्कार नहीं दिए, उनकी देखभाल ठीक से नहीं की, उनको हवन नहीं सिखाया, संध्या नहीं सिखाई, बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया, वही बच्चे भाग जाते हैं विदेश में और वो खा पी के मौज करते हैं और माता पिता की ओर कोई ध्यान नहीं देते। ये वही बच्चे हैं जिनको माता पिता ने बचपन में इग्नोर किया। ये उनके अपने कर्म का दंड है। जो माता पिता बच्चों पर ध्यान देते हैं, उनको भारतीय संस्कार देते हैं, उनको अच्छी बात सिखाते हैं, उनके बच्चे बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करते हैं। माता पिता दोनों चले गए नौकरी करने, दोनों पैसे कमाने चले गए, बच्चा छोड़ दिया भरोसे नौकरों के और आया के, वो क्या सिखाएंगे उनको? जब आपने बच्चे पर समय नहीं लगाया, उसको प्रेम नहीं दिया, उसको अच्छा संस्कार नहीं दिया, आपका उससे रिलेशन बना ही नहीं, वो तो माता पिता को पहचानता ही नहीं, वो तो नौकर को पहचानता है जो उसको खाना खिलाता है। इसलिए वो माता पिता की सेवा नहीं करते। अगर आपको अपने बच्चों से बुढ़ापे में सेवा करवानी हो तो जो वेद कहता है वो करें। वेद के अनुसार काम नहीं किया आपने, वेद के अनुसार करें। आपने ही बच्चे को विदेश भेजा था, आपने ही उसको ये सिखाया था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको पायलट बनना है, तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है, आपने ही तो सिखाया था। आपने ही उसको विदेश भेजने की तैयारी की थी, तो अब आपने भेजा तो उसका दंड भोगो। तो फिर कैसे चला गया? अपने आप कोई नहीं जाता है।
अपने आप गए तो आपने स्कूल में पढ़ाया क्यों? अपने आप पढ़ लेता ना। आपने स्कूल में टीचर क्यों बिठाया? आप गलत कह रहे हैं। अपने आप कोई नहीं करता है, सब कुछ सिखाने से होता है। जिन लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार दिए, चलिए मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ सन्यासी बनकर। आप कल्पना करो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी सन्यासी बनेगा? हैं जी? सरल है या कठिन है? फिर मैं कैसे बन गया? मेरे माता पिता ने मुझ पर मेहनत की, बहुत मेहनत की। वो 4 बजे उठते थे हर रोज़ मेरे पेरेंट्स, और मुझे 5 बजे उठाते थे एवरी डे। संडे हो या मंडे हो, सुबह 5 बजे उठना है, 5 के बाद सोने नहीं देंगे। 6 बजे तक नहा धो के तैयार हो जाना एवरी डे, संडे हो या मंडे हो। तो हम 5 बजे उठते थे हर रोज़। 5 साल के बच्चे थे, तब से नियम लागू है। 6 बजे तक नहा धो के तैयार हो जाते थे। 6 बजे रोज़ हवन करते थे हमारे घर में। 80-90 साल से रोज़ हवन चल रहा है, 4 पीढ़ियों से हवन चल रहा है। और सबके ऊपर नियम था, जो सुबह हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, शाम को संध्या नहीं की तो रात का खाना नहीं देंगे। ऐसे माता पिता मेहनत करते हैं। आपने ऐसी मेहनत की नहीं की, इसलिए दिक्कत हुई। तो हमारे माता पिता ने इतनी मेहनत की, रोज़ 4 बजे उठना, 5 बजे तक हमको उठा देना, 6 बजे तक नहा धो के तैयार करना, 6 बजे रोज़ हवन करना, 6:30 नाश्ता करना, 6:45 घर से निकलना, 7 बजे की बस पकड़ना, 7:30 स्कूल पहुंचना। 24 घंटे का टाइम टेबल कागज़ पर लिख के चिपका दिया दीवार पे पिताजी ने, और बोले देखो ये घड़ी लगी है, ये टाइम टेबल है, घड़ी देखते जाओ, टाइम टेबल से चलते जाओ, कोई छुट्टी नहीं है। 365 दिन हवन करना है। संडे को आर्य समाज जाना है। सुबह 7 से 10 बजे तक 3 घंटे आर्य समाज में रहना है। 10 के बाद कहीं भी जाओ, 10 से पहले कहीं नहीं जाने देंगे। ये मेरा घर है, तुमको यहाँ रहना है तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा, ये कहा मेरे पिताजी ने। ऐसे बच्चों पर मेहनत की जाती है, ऐसे बच्चे संस्कारी बनते हैं। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पढ़ा, कॉमर्स में पढ़ता था, फिर मैंने छोड़ दी पढ़ाई, फिर मैं दूसरे क्षेत्र में आ गया। तो करते करते आज मैं सन्यासी बन गया। आप कल्पना कीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई सन्यासी बनता है क्या? ये सिर्फ माता पिता की मेहनत है, उनकी मेहनत है। फिर उन्होंने जो हमको ट्रेनिंग दी, फिर उस हिसाब से हमने भी मेहनत की। कुछ हमारे पूर्व जन्म के संस्कार थे, कुछ माता पिता ने जम के मेहनत की, फिर बाद में हमने भी की, तो हम यहाँ पहुँचे। तो ये शास्त्रों का सिद्धांत है, वेदों का सिद्धांत है। अपने आप कुछ नहीं बनता है, बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गृहस्थ आश्रम बहुत तपस्या का आश्रम है, ये मजाक नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके बच्चे अच्छे बनते हैं। जी बोलिए। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, किसी शरीर में कोई दूसरी आत्मा नहीं घुस जाती जिससे उससे 6 गुनी शक्ति बढ़ जाती हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप, हाँ मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा, मेरी बात पूरी सुनी है। आपके अंदर अभी इस समय 1 आत्मा है या 6 हैं? 1 है ना। और अभी मैं आपके सामने एक उदाहरण दूंगा, आप में 6 गुनी ताकत आ जाएगी, आप में ही आ जाएगी। कैसे आ जाएगी बताऊं? अभी एक आग का भट्ठा जलाएंगे बड़ा, 6 बाई 6 फीट का, उसमें खूब भयंकर आग जलेगी, और आपको 6 आदमी पकड़ के उठा के उस भट्ठे में डाल देंगे। आप गिरोगे या छूट के भाग जाओगे? भाग जाएंगे ना। तो आपके अंदर कोई 6 आत्मा नहीं आएंगी, आपके अंदर इतनी ताकत है। बस जब मौत सामने दिखती है तो आदमी पूरी ताकत लगा देता है, वो 6 को भी पछाड़ देता है। मैंने अपने ऐसे किस्से अपनी आँख से देखे हैं। एकदम पिद्दी पहलवान, दुबला पतला, उसको अखाड़े के 6 पहलवानों ने पकड़ रखा,
6 पहलवानों ने अखाड़े के, और वो 6 के कंट्रोल में नहीं आ रहा, इतना दुबला पतला। तो हर आदमी में इतनी ताकत होती है, कभी वो मानसिक विकृति की स्थिति में वो पूरी ताकत लगा देता है, अथवा कोई ऐसे भय का स्थान हो, खतरा हो, मरने की मौत सामने दिखती हो तो आदमी पूरी ताकत लगा देता है। तो भूत प्रेत कोई नहीं आता। और जो लोग ये भूत प्रेत का दावा करते हैं कि हम भूत प्रेत को बुलाना जानते हैं, हम निकालना जानते हैं, हम डालना जानते हैं, ऐसे लोगों को मेरा एक निवेदन है, जो दावा करता हो मैं भूत प्रेत डालना निकालना जानता हूँ, अगर उसकी माँ की मृत्यु हो जाए तो हम उससे कहेंगे अपनी माँ की आत्मा को वापस बुलाओ और डालो इसमें। बुला लेगा? हाँ या ना? आप नहीं कह रहे। जो अपनी माँ की आत्मा नहीं बुला सकता, दूसरे की क्या बुलाएगा? खामखा बेवकूफ़ बनाता है लोगों को। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं आती, ना कोई जाती, ना आत्माओं पर कोई कंट्रोल कर सकता। ये सब कहानियाँ हैं, फिल्मी बातें हैं, पुराणों की बातें हैं, खूब नकली सीरियल फोटो खूब बनाए जाते हैं, सच्चाई नहीं है। है जी? हाँ, वो भय की पराकाष्ठा है, ठीक बात है। तो समय को देखते हुए यहाँ विराम देंगे, आगे की सूचना मंत्री जी बताएंगे। मैं आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी से अनुरोध करता हूँ, बेटा माइक सामने। आचार्य जी के इस सत्र में दिए गए प्रवचन के बारे में और उसके बाद आचार्य जी स्वामी जी का धन्यवाद करें। आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी। धन्यवाद वर्मा जी। वंदनीय मातृशक्ति, आदर के योग्य भद्र पुरुषों, बहुत ही सार्थक चर्चा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने की। आपके अनेकानेक प्रश्न जो कर्मफल से संबंधित थे और जो शंका तो एक व्यक्ति करता है, पर कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोगों के मनों में वो छिपी रहती है, तो एक प्रश्न से ही बहुत लोगों का समाधान हो जाता है। तो ये बहुत ही कारगर शैली है जिसका स्वामी जी ने शंका समाधान के माध्यम से इस सत्र का बहुत ही, मैं समझता हूँ कि उपयोगिता बढ़ी। और जिस प्रकार से स्वामी जी महाराज ने कर्म का विश्लेषण किया, आपको अलग अलग दृष्टिकोण से कर्मों को जो कैटेगराइज किया, निश्चित रूप से वो हर पक्ष से अलग अलग पहलू से उसको समझने में बहुत उससे आपको मदद मिलेगी और आपको हृदयंगम करने में, भाव को और कर्म की थ्योरी और सिद्धांत को जानने में उससे आपको बहुत सहजता प्राप्त होगी, जो इन्होंने जिस प्रकार से कैटेगराइज किया, और वो किया सब शास्त्रों के आधार पर। तो मैं विशेष करके एक बात कहना चाहता हूं, जैसे बहुत अभी भूत प्रेत की जो बात आपने कही कि दो स्वामी जी ने उस पर समाधान दिया, पर अधिष्ठात्री शक्ति, जो अधिष्ठात्री आत्मा होती है शरीर में, वो एक ही होती है जो कमांड करती है। रहने के लिए तो बहुत सारी आत्मा रहती हैं, पर सबका कमांड तो नहीं होता। देश में प्रधानमंत्री तो एक ही है ना, व्यक्ति बहुत है, नागरिक तो करोड़ों हैं, पर प्रधानमंत्री एक ही है जिसका कमांड चलता है। तो इसी प्रकार से अधिष्ठात्री शक्ति जो हमारी आत्मा है, जो शरीर को चलाती है, जो निर्णय लेती है। तो इसलिए भूत प्रेत की जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी, ये बहुत लोगों के मन में है। इसलिए हमें इन सब से अपने आप को, इन भ्रांतियों को निकालना चाहिए और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसा स्वामी जी ने कहा, ये मूल रूप से वही है कि जैसे एक चौपाई आप बोलते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। करे हुए कर्म को तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम गरुड़ पुराण को वैसे नहीं मानते, पर गरुड़ पुराण का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो ये हमारा सिद्धांत है। स्वामी जी महाराज ने कई सत्रों में लगातार अपना ये गूढ़, गंभीर और
आध्यात्म का ज्ञान हमें देकर के जो उपकृत किया है, मैं स्वामी जी का धन्यवाद करता हूं, चूंकि बहुत ही सरल और कैसी शैली में, बोधगम्य शैली में उन्होंने हमें समझाया। मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी स्वामी जी का मार्गदर्शन जब हम निवेदन करेंगे तो हमें अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मध्य हम दूसरे आर्य समाजों से और भी सम्मानित व्यक्ति आए हैं। मैं उनके नाम बता देता हूँ। सर्वप्रथम गीतिका जी आए हैं हमारे। गीतिका जी जो हैं वो बाऊजी श्री बृजमोहन लाल मुंजाल जी की बेटी हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने समय निकाला और आप आए। हमारे मध्य डॉक्टर मोहन गांधी हैं और डॉक्टर गांधी की पत्नी भी साथ आई हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कालका जी आर्य समाज से, रामचंद्र कपूर जी, रमेश गाडी जी, उषा मदान जी, रेनू ग्रोवर जी, स्नेह गुप्ता, राजीव छाबड़ा जी, ये सभी आए हैं, इनका भी बहुत धन्यवाद है। आर्य समाज ग्रेटर क्लास 2 से श्री HT अनेजा जी और उनकी पत्नी मिसेस अनेजा, शशि आर्या, और संत नगर आर्य समाज से मिस्टर VK सूद, मिस्टर RR सूद, गोविंदपुरी से विनोद आर्या, साक्षी आर्या, कमला देवी, लाजपत नगर आर्य समाज से प्रिया बजाज, नीरू बजाज, आर्य समाज राजनगर से धर्मपाल आर्या, अमर कॉलोनी से शशि बाला, राज्यसभा आवास की वहाँ से 5 व्यक्ति आए हैं, शकुला, पारुल, उर्मिला और 2 और हैं, और डिफेंस कॉलोनी से दिव्या जी। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला और आए। और कल के बाद जो और हमें दान प्राप्त हुआ है उनके बारे में मैं नाम उनके पढ़ूंगा। श्रीमती ललिता खरबंदा, डॉक्टर विनोद मलिक, श्रीमती ललिता खरबंदा 2000 रुपये, डॉक्टर विनोद मलिक 3100 रुपये, डॉक्टर सुनीता मलिक 2000 रुपये, श्री वीरेंद्र कुमार सूद 1100 रुपये, स्त्री समाज आर्य समाज अमर कॉलोनी 500 रुपये, श्रीमती पुष्पा मग्गू 5100 रुपये, स्त्री समाज गोविंदपुरी 1100 रुपये, श्रीमती सुदर्शन बजाज 2100 रुपये, श्री नरेश ठुकराल एंड श्रीमती अमला ठुकराल, अलका ठुकराल या अमला ठुकराल 1100 रुपये, द्योम शर्मा छोटे से हैं और आकाश विश्वकर्मा 1100 रुपये, स्त्री समाज ईस्ट ऑफ कैलाश 1001 रुपये, श्री प्रेम किशन बहल 5000 रुपये, और श्री धर्मपाल आर्या 500 रुपये, श्री राजन वर्मा 1100 रुपये, श्रीमती चंद्र प्रभा खांडपुर 1100 रुपये, श्रीमती सतीश सहाय 2500 रुपये, आर्य समाज कालका जी 1100 रुपये। इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और अब जो है आप आशीर्वाद लेना चाहेंगे स्वामी जी का, तो आपसे अनुरोध है कि आप कृपया पंक्तिबद्ध खड़े होकर हो जाएं और एक एक करके स्वामी जी से आशीर्वाद। यहाँ एक सूचना इससे पूर्व में दे रहा हूँ। जी जी, देखिए, जब आप प्रसाद लें उससे पूर्व एक सूचना है कि बाहर दधीची देहदान समिति जो है, जो हमारे मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए देहदान का संकल्प कराती है, तो उनका एक काउंटर लगा हुआ है, तो वहाँ से आप उनका पत्रक ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जो कोई भी ऑर्गन जैसे आँखों का दान करना या और कोई अंग दान करना चाहते हैं तो वो फार्म भर सकते हैं। तो बाहर उन्होंने आज अपना काउंटर लगाया हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने पहले भी संकल्प लिया था। तो मेरा अनुरोध है कि जो लोग स्वेच्छा से करना चाहते हैं वो वहाँ काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
अभी जो आगामी बृहस्पतिवार है महिला सत्संग उसमें स्थगित रहेगा, ये सूचना है महिला समाज की ओर से। धन्यवाद। कर देते हैं, चूंकि प्रसाद लेके फिर आप जो है उधर भोजन की ओर जा सकते हैं। हाँ जी, अभी हटा देते हैं। बिल्कुल। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते।